स्वागत है बच्चों आपका आज के सेशन में। आज हम एक्सरसाइज 12.2 के कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए प्रश्न एक बहुत ज़रूरी सवाल है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या किसकी है? वृत्त की त्रिज्या है। तो आप लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। क्या लिखेंगे? सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या को हम क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। वो कितना देखिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। कोण क्या है? कोण जिसको हम क्या लिखते हैं? थीटा। दैट इज इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री। तो अब देखो त्रिज्यखंड कैसे बनता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए त्रिज्यखंड कैसे बनता है। मान लो ये आपका वृत्त है, ठीक है, ये आपका केंद्रीय बिंदु हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी। मान लो ये O है, यहाँ पर A है। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या दी। देखो जो केंद्र से वृत्त को छूती है यानी कि स्पर्श करती है तो वो होती है, क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या। तो ये दिया देखो 6 सेंटीमीटर। अब त्रिज्यखंड जब बनाने की बात आती तो हम एक त्रिज्या ली तो दूसरी भी हमने त्रिज्या लेनी है। तो ये देखो ये भी केंद्र से वृत्त को छू रही है यानी कि स्पर्श कर रही है, सॉरी वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो ये भी क्या होगी? इसकी त्रिज्या ओ बी, ये भी होगी वृत्त की त्रिज्या यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब जो कोण कहा है, कोण यहाँ पर कितना कहा है इन्होंने? देखिए 60 डिग्री कहा है। क्या कहा है? 60 डिग्री। तो ये आपका त्रिज्यखंड हो कौन? ओ ए बी। ओ ए बी ये आपका त्रिज्यखंड है। इसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो आप लिखेंगे इसलिए त्रिज्यखंड, या आप यहाँ पर नाम भी देख सकते हैं, यहाँ पर पी भी लिख सकते हैं आप। ओ ए पी बी त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। क्या होता है वो? थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो देखिए थीटा कितना है? थीटा हमारे पास कौन है? वो कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं, बटा 360 और गुणा पाई की जगह 22 बटा 7 और बीच में क्या चिन्ह होता है? गुणा आर स्क्वायर। आर कितना? देखिए 6 स्क्वायर मतलब 6 को 2 बार, 6 गुणा 6। और जब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दिया तो मीटर स्क्वायर। ये ज़रूर लिखना। ओके, अब देखिए जैसे जैसे करता आप काट सकते हैं। देखो 0 से 0 कट गया, फिर 6 से 6 एकम 6 और 6 छिके 36। फिर दोबारा देखिए 6 एकम 6 और यहाँ पर 6 एकम 6 कट गया। अब 7 से देखो कुछ नहीं कटता तो इसलिए क्या करेंगे आप? अंश में देखिए हमारे पास क्या बच गया? 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। क्या बच गया? 22 और गुणा 6 और बटे में क्या आ गया? 7 और 1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं। और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए अब क्या करेंगे? आप इन दो को गुणा करेंगे। तो देखिए 22 गुणा 6 आप रफ में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 6 दूने 12, 6 दूने 12 का 13। तो ये आगे देखिए 132 बटा 7 और सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो आप इतना रहने दे सकते हैं, बुक के अनुसार आप आंसर यही लिखेंगे। अगर आगे करना तो आप दशमलव में भी आप कर सकते हैं भाग करके। ओके, प्रश्न 3 देखिए, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बात की है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई। तो आपके पास दी घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई। सबसे पहले तो मैं इसको ही लिखूंगा। देखिए आप भी वैसे लिखेंगे कि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, सुई की लंबाई। तो देखिए मैं लंबाई को जो है मैं आर लिख रहा हूँ। क्यों वो मैं अभी बताऊँगा। आर लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने 14 सेंटीमीटर। तो देखिए आप लोग घड़ी देख चुके हैं। देखिए मान लो कभी घड़ी जो इस तरह भी होती है, देखो वर्गाकार भी होती है कईयों की घड़ियाँ, देखी होगी आप लोगों ने।
वर्गाकार भी होगी, कई वृत्ताकार होगी, कई बेलनाकार होगी। तो लेकिन बात जब आती है सुई की बात आती है, मान लो ये मिनट की सुई की है, ये मिनट की सुई है। देखो जब ये घूमेगी इस तरह चलेगी तो क्या बनाती है, इस तरह से एक किस्म का क्या बनाती है, आपका वृत्त बनाती है। क्या बनाती है, एक वृत्त बनाती है। तो घड़ी की सुई जब घूमती है तो वृत्त बनेगा उसका, जब वो एक चक्कर पूरा करेगी। तो इसलिए देखिए, मान लो इस तरह से आपकी ये वृत्ताकार घड़ी ले ली मैंने, ठीक है। तो ये केंद्रीय बिंदु, क्योंकि घड़ी की सुई का भी एक केंद्रीय बिंदु होगा, वहाँ से वो घूमेगी। जैसे आपको पता है यहाँ पर कितना होता है, मान लो घड़ी के अनुसार यहाँ पर 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये मान लो ये मिनट की सुई यहाँ पर है, ये मान ली मैंने मिनट की सुई यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये मिनट की सुई है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई देखिए 14 सेंटीमीटर दी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दी 14 सेंटीमीटर। अब देखिए ये वृत्ताकार बनेगी तो वृत्त की क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक वृत्त की त्रिज्या होती है, इसीलिए मैंने इसको क्या माना यहाँ पर, आर। क्या माना, आर। और बात की है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है, ये जो जब यहाँ से चलेगी 5 मिनट, देखो ये अंक होते इसके, क्योंकि 1 मिनट, 2, 3, 4 और ये 5, जब वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, इसका क्षेत्रफल निकालना अपने यहाँ से यहाँ तक इसका क्षेत्रफल निकालेंगे आप। तो ये क्या बन गया, देखो एक किस्म से अगर आप देखेंगे तो मान लो ये ओ, यहाँ ए, यहाँ बी हो गया मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया, एक किस्म का आपका त्रिज्यखंड बन गया। क्या बन गया, त्रिज्यखंड। ओ ए, यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है देखो θ/360 और गुणा पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये फॉर्मूला पाई फॉर्मूला आर हमारे पास आ गया, हमारे पास क्या नहीं है, वो थीटा नहीं है, थीटा यानी कि कोण नहीं है। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक इसने कितने डिग्री का कोण बनाया, सबसे पहले आप उसको फाइंड करेंगे, यानी कि कोण कितने डिग्री का बना उसे आप ज्ञात करेंगे। देखो अब मिनट की बात की इन्होंने कि 5 मिनट, अब 5 मिनट में इसने यहाँ से यहाँ तक कितना कोण बनाया, अब डायरेक्ट हम उसको निकाल नहीं सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक जब ये घड़ी की मिनट की सुई चलेगी तो यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से तक 5 मिनट, फिर 5 2 10 10 3 वो 10 5 15, इस तरह से देखिए यहाँ से 12 पंजे 60 मिनट। जब ये एक चक्कर पूरा करती तो 60 मिनट होगा इसका पूरा, यानी कि 60 मिनट पूरे लेगी एक चक्कर पूरा करने के लिए। क्यों, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60, यानी कि 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनाया है वो देखिए। सबसे पहले 60 मिनट में, मिनट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 5 मिनट की बात की, इसलिए अगर घंटे लिखा होता तो हम घंटे में ले जाते, इसको फिर 12 घंटे में आना था, क्योंकि घड़ी की जो यहाँ से यहाँ तक है 12 घंटे होते हैं। मिनट की बात आती तो कितने हो गए, 60, ठीक है। और सेकंड लेंगे तो अगर सेकंड की सुई की बात आएगी तो तब सेकंड भी 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, ये ध्यान रखना। अगर मिनट की बात की तो सबसे पहले हम मिनट की को ही लेंगे। 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, सुई द्वारा बनाया गया कोण। तो देखिए जब ये यहाँ से चली और यहाँ पहुँची तो कहने का मतलब इसका केंद्रीय कोण कितने डिग्री का बन गया, वो बन गया देखो कितना 360 डिग्री, क्योंकि वृत्त का जो केंद्रीय कोण होता है वो होता है 360 डिग्री। क्यों, देखिए जैसे मैंने ये बनाया, मान लो मैंने ये ले लिया, इसका एक व्यास ले लिया, दूसरा ये ले लिया मैंने व्यास, ठीक है। ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90, ये भी 90 90 90 180, यहाँ 180 90 270 270 90 360, यानी कि जो इसका केंद्रीय कोण होता है वो होता है 360 डिग्री का। इसीलिए लिखा मैंने कि 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण 360। अब आप 60 का दिया तो 1 का निकालेंगे पहले। 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, सुई द्वारा बनाया गया कोण। अब देखिए वो मैं बता चुका हूं, ज्यादा का दिया है, 1 का निकालना तो क्या होता है, भाग, क्या होगा, भाग, यानी कि 360, और ये भाग मतलब बट्टे में जाएगा, कहाँ जाएगा, बट्टे में। 360 1 का निकालना तो क्या हो जाता है, भाग, यानी कि बट्टे में जाएगा। अब हमारे पास कितने मिनट की बात की है, देखो 5 मिनट,
अब लिखेंगे आप कि 5 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण को हम क्या लिखते हैं, थीटा, बराबर है। अब देखिए ध्यान से, 1 मिनट में आ गया 360/60, 360/60, और हमने निकालना कितने का, 5 का। अब ज़्यादा का निकालना तो क्या होता है, यहाँ पर होगा गुणा 5। अब देखो इसको आप काट सकते हैं। देखिए 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 छिके 36, हमारे पास बच के देखो 6 गुणा 5, 6 गुणा 5, 6 पंजे 30 हो गया 30 डिग्री। यानी कि हमारे पास जो एक कोण बना वो बन गया हमारे पास कितना, 30 डिग्री। ये आ गया हमारे पास कोण कितना, 30 डिग्री। अब आप इसका बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब लिख सकते हैं आपकी सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल लास्ट में, इसलिए सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब इसका सूत्र हमारे पास नहीं है, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, इसीलिए मैंने आपको चित्र बनाया था कि देखो यहां से यहां तक क्या बन गई है, ए बन गया आपका त्रिज्यखंड। क्या बन गया, त्रिज्यखंड। तो इसका मतलब क्या है कि हम किसका निकालेंगे, त्रिज्यखंड ओ ए। देखिए ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा देखिए कितना है, थीटा हमारे पास 30 डिग्री आ गया, 30/360 का 360 गुणा पाई की जगह पाई हो गया 22/7 और गुणा r स्क्वायर। r कितना देखिए, r था हमारे पास 14, कितना था r 14, 14 स्क्वायर मतलब 14 को 2 बारी गुणा, 14 गुणा 14। ठीक है, और क्षेत्रफल मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इनको काटेंगे, देखो 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूणे 6। आगे देखिए काटिए, 7 एकम 7, 7 दूणे 14। फिर देखिए 2 एकम 2, 2 छिके 12। फिर आगे देखिए ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूणे 4, 2 3 6, क्योंकि 2 से कटेगा, देखो 2 3 6। इसको भी आप काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो अब देखो 3 से कोई नहीं कटेगा, ना तो 14 कटेगा ना 11, तो हमारे पास बच के देखो कितना, 11 गुणा, देखो अंश में बच गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं, 11 बच गया गुणा, फिर 1 बच गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं, आगे बच गया गुणा 14, और बटे में क्या आ गया, केवल 3, और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे देखो आप इनको गुणा करेंगे, 14 गुणा 11, 14 11 ये तो 154, नहीं आता तो गुणा करिए, 1 चौके 4, 1 एकम 1, 1 चौके 4, 1 एकम 1, जोड़िए इनको, 4 1 5, 154। ये आगे देखो 154/3 का 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका उत्तर होगा। इस तरह से आपने ध्यान से करने प्रश्न। अब इसमें एक ही बात है कि हमारे पास पूछा था कि सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। मैंने कहा कि सुई द्वारा क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्यखंड बन गया, तो इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। तो थीटा निकालने के लिए हमें ये करना पड़ा। क्यों ये 60 मिनट क्यों लिया, घंटे क्यों नहीं लिया, सेकंड क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बात की थी मिनट की। तो इसीलिए हमने क्या लिखा कि 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, क्योंकि हमें सबसे पहले कोण चाहिए था। त्रिज्या तो हमारे पास दी है, जब यहाँ से यहाँ तक इसने स्पर्श किया तो वो त्रिज्या देखो लंबाई है, लंबाई मतलब त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर होगा ये, और ये भी आपका कितना होगा 14 सेंटीमीटर। ओके, तो इस तरह से देखिए कि 60 मिनट में बनाया गया कोण 360 डिग्री, वो मैंने आपको बता दिया क्यों होता है 360। जब एक चक्कर पूरा करे तो केंद्रीय कोण कितना होता है 360 डिग्री का। फिर 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, एक का निकालना तो क्या होता है भाग, भाग मतलब बटा, ये वाला जाएगा बटे में। फिर ज़्यादा का निकालना तो क्या होता है वो गुणा होगा, यानी कि 360/60 गुणा 5, 5 का निकालना तो गुणा 5, फिर काट दिया, देखो ये आ गया 30 डिग्री। फिर लिखा था कि देखिए कि सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी कि 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, वो क्या बन गया, वो बन गया त्रिज्यखंड, तो इसलिए लगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो इस तरह से आपने करना है, बार बार देखिए और बार बार करिए। ओके, थैंक यू।